अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि मैंने रात से व्लॉग बनाना शुरू किया कि आज हमारे पूरे वीक की सब्ज़ी और फ्रूट आ गया था, तो मैंने कहा चलो यहीं से बनाना शुरू करते हैं। सुबह तो इतनी गर्मी थी और गर्मी से बुरा हाल था, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम सब पे बारिश नसीब फरमाए ताकि ये गर्मी का जो ज़ोर है थोड़ा कम हो और सुक्का सांस लें। तो ये अम्मी बैठी थी आम की पेटी खोलने, पहले मामू को आवाज़ दी थी वो खोल दे, फिर कहती नहीं चलो मैं खुद ही खोलती हूँ, खुल जाएगी। पहले तो वो लग रहा था नहीं नहीं खुलेगी, ज़री बातें बहुत टाइटली बंद होती है, लेकिन नहीं इतनी नहीं थी, आराम से अम्मी ने खोल ली थी। फिर अम्मी जो है इसको आम को निकालने लगी थी कि ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें सेट करके रखनी पड़ती हैं वरना इस तरह तो ख़राब हो जाती हैं। फिर अम्मी इसको ना निकाल के रख रही थी कि इसको धो के बास्केट में रखें और फिर फ्रीज़र में उसको रख देना। तो फिर ये होता है कि भी फ्रूट ज़रा साफ़ भी रहता है और काफ़ी टाइम तक रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता। वरना अगर आप ऐसे ही रख दो ना, फिर वो अगर फ्रीज़र में ऐसी चीज़ें रख दो ना तो वो चीज़ें वो ना गंदी हो जाती हैं। तो फिर यह था कि अम्मी उसमें निकाल के तो साथ ही बास्केट में भी सेट कर रही थी और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कराती हूँ। तो अम्मी को मेरी हेल्प ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो रख रही थी सेटिंग से और मैं ज़रा ना ऊपर ऊपर रख रही थी, तो अम्मी को गुस्सा आ रहा था ये क्या तुम कर रही हो, मेरी सारी सेटिंग ख़राब कर रही हो। और फिर मैं उसके ऊपर से ना आम से वो डंडियाँ भी नहीं उतार रही थी, तो अम्मी फिर उठा के दोबारा निकाल के उसको भाई सेट कर रही थी। अम्मियों को वैसे भी अपने काम जो करती हो ना तो उनको दूसरों के काम इतने पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प कराऊँ, ये ना हो ना फिर कहें कि मैंने हेल्प नहीं कराई। और ज़ाहिर है सब्ज़ियाँ भी थी, एक चीज़ तो नहीं थी कि बंदा कहे कि वो अकेली कर लेंगी, बाकी चीज़ें भी थी। तो मैंने कहा चलो ये भाई साथ इनके हेल्प कराते हैं। तो फिर ये लोग जो आम है हम लोगों ने उसे सेट करके रखा। सब्ज़ियाँ मेरी छोटी बहन धो रही थी और फिर उसको खुश करके फिर वो हमने सेट करनी थी फ्रीज़र में, और वो सारी सेट कर रहे थे। फिर ये था कि खाना वगैरह नहीं खाया था, सो गए थे। और या रात को 3 बजे भूख लगी तो मैं उठ कर आई, देखा कि किचन की लाइट लगी है। मैंने कहा ये किचन में कौन है ना, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। जाके देखा तो छोटी बहन मज़े से फ्रूट चाट बना रही थी। मैंने कहा चलो ये तो मज़ा हो गया, मुझे तो भूख भी लगी हुई थी। और मेरा मसला ये, मुझे भूख लगी हुई भी हो मैं इतना मेहनत नहीं करती, मतलब बनाने वाला काम नहीं करती। कोई इसी तरह पकी हुई चीज़ हो तो वो खा लेती हूँ, लेकिन खुद से मेरे से काम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि ये बना रही थी, इसका ये ना इसको भूख लगती है ना ये उठ के बना लेती है। तो मैंने शुक्र है ये फ्रूट चाट बना रही थी और हेल्दी भी चीज़ थी। मैंने कहा चलो मज़े हो के खा लेंगे, क्योंकि हेल्दी हो या ना हेल्दी हो जब आधी रात को भूख लगे आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है। लेकिन वो तो बना रही हेल्दी चीज़ थी, मतलब फ्रूट चाट बना रही थी, तो वो फिर मज़े ही हो गए थे। तो वो काट रही थी और इतने मज़े के लग रहे थे। ज़ाहिर गर्मी थी, ऊपर से ये ठंडे फ्रूट फ्रिज से निकाल के जब उसने कटिंग शुरू की तो वो ठंडे ठंडे और मज़ा दे रहे थे। और मैंने कहा चलो अच्छा है, भूख भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो आम को पील ऑफ कर रही थी तो मैंने कहा मुझे भी दे दो। कहती है पहले फ्रूट चाट तो पूरी बनाने तो तुम नहीं ऐसी खा लोगी। मैंने कहा नहीं, भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी। फिर वो कहती है अच्छा 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये काम ज़रा जल्दी कर लेती है, इतनी स्लो नहीं है। तो बाकी इसने 5 मिनट में तकरीबन ना फ्रूट सारा काट लिया था। और फिर उसमें चीज़ें मिक्स करनी थी। चीज़ें क्या मिक्स करनी थी, हम लोग फ्रूट चाट में जूस डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं, उससे हमें उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, वो जिस तरह खाना पसंद करे। तो हमने उसमें थोड़ा सा जूस डाल के और हल्की सी काली मिर्च डाल के खाने शुरू किया था। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और आधी रात को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।